हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th की इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 के प्रोज सेक्शन का चैप्टर नंबर 7 अ चाइल्ड इज बॉर्न, एक बच्चे का जन्म के समरी के बारे में जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अ चाइल्ड इज बॉर्न के जो लेखिका हैं, जो ऑथर हैं, जर्मन ग्रियर, उनका ये तस्वीर है, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इनका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। तो इनका जन्म 29 जनवरी 1939 को हुआ था और 81 इयर्स के एज में इनकी मृत्यु हो जाती है और ये मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में होता है। इनके स्पाउज मीन्स पति का नाम पॉल ड्यूफ्यू रहता है और इनका जो मैरिज लाइफ है वो 1968 टू 1973 था। और इन्होंने जो पीएचडी थीसिस किया था, जो इनका सब्जेक्ट था पीएचडी का, वो था द एथिक ऑफ लव एंड मैरिज इन शेक्सपियर्स अर्ली कॉमेडीज। मतलब शेक्सपियर्स का जो भी प्रारंभिक जो कॉमेडी जो था, उनमें लव एंड मैरिज के नीति पर इन्होंने पीएचडी किया था। और सी इज़ अ फेमिनिस्ट राइटर एजुकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया, और वे एक स्त्रीवादी नारीवादी लेखिका थी और जैसा कि इनका पढ़ाई लिखाई ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ था। अब चलते हैं नेक्स्ट। जो बुक में इनका इंट्रोडक्शन दिया गया है, सेम टू सेम वैसा ही अब हम देखते हैं। German Greer, born in 1939 and educated in Australia, is a famous feminist writer. जर्मन ग्रियर, जिनका जन्म 1939 में हुआ था और इनकी पढ़ाई लिखाई ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, एक प्रसिद्ध नारीवादी लेखिका थी। इन हर वेल नोन वर्क्स, इनके जाने माने सुप्रसिद्ध कृतियाँ में द फीमेल इनक मीन्स किन्नर, ये इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, इनका कृतियाँ हैं, वर्क्स है। द फीमेल इनक, जिसका मतलब होता है किन्नर, जो 1970 में पब्लिश हुआ था, प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट जो इनका वर्क्स है वो है सेक्स एंड डेस्टिनी, द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी, मीन्स मानव प्रजनन क्षमता की राजनीति, सेक्स और नियति। जो इनका सेकेंड वर्क्स है वो 1984 में पब्लिश हुआ था। और जो नेक्स्ट है द चेंज मीन्स बदलाव, वो 1991 में पब्लिश हुआ था। सी एक्सप्लोर्स द सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ ऑफ वीमेन, मतलब ये महिलाओं के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के पहलुओं के बारे में पड़ताल करती है। मतलब इनकी जो भी ये वर्क्स है, द फीमेल इनक, सेक्स एंड डेस्टिनी, द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी एंड द चेंज, ये इनकी जो कृतियां हैं, इनमें उन्होंने क्या एक्सप्लोर किया है, क्या इन्होंने पड़ताल किया है, किस चीज़ के बारे में लिखा है। तो सी एक्सप्लोर्स द सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ ऑफ वीमेन, मीन्स महिलाओं के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के पहलुओं के बारे में पड़ताल करती है इन कृतियों में। ठीक है। सी बिलीव्स दैट, मतलब वे विश्वास करती है कि, उनका मानना है कि सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेज मीन्स सामाजिक सांस्कृतिक जो प्रथा है, सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेज का मतलब सामाजिक सांस्कृतिक जो प्रथाएं हैं, आर डिजाइंड मीन्स डिजाइन किए गए हैं, बनाए गए हैं, टू सूट मेल इंटरेस्ट, मतलब पुरुषों के अनुरूप बनाए गए हैं। मतलब वे विश्वास करती है, जो लेखिका है जर्मन ग्रियर, उनका मानना है कि ये जो हमारा सामाजिक सांस्कृतिक जो समाज है, जो इसमें प्रथा डिजाइन किया गया है, बनाया गया है, वो पुरुषों के अनुरूप बनाया गया है, पुरुषों के हित में बनाया गया है। मतलब पुरुषों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसमें महिलाओं की इच्छा अनिच्छा की कोई जगह नहीं है। एट द सेम टाइम, और साथ साथ, दे फर्दर सब्जुगेट वीमेन, और साथ साथ क्या होता है कि वे महिलाओं को और अपने अधीन बना लेते हैं। मतलब ये जो पुरुषों के हित में जो भी सामाजिक संस्कृति के जो बनाया गया है प्रथा, उसमें क्या है कि महिलाओं को वो अपने अधीन कर लेता है।
द प्रेजेंट पीस, और जो वर्तमान जो प्रस्तुत जो लेख है अ चाइल्ड इज बॉर्न, जो इस चैप्टर का नाम है, इस प्रस्तुत लेख में इज एन एक्सट्रैक्ट, मतलब यह एक उद्धरण है फ्रॉम हर बुक, जो उनके बुक से लिया गया है, जो सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी, मतलब ये बुक का नाम है, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, उन्हीं का यह एक उद्धरण है प्रस्तुत लेख अ चाइल्ड इज बॉर्न। ओके, इट एक्सप्लोर्स द कल्चरल पेक्यूलियरिटीज, मतलब यह फिर किस चीज़ के बारे में एक्सप्लोर्स करती है, एक्सप्लोर का मतलब है पड़ताल करना, उजागर करना या बताना, तो ये कल्चरल पेक्यूलियरिटीज मीन्स सांस्कृतिक जो विशिष्टताएं हैं उनके बारे में ये पड़ताल करती है, ऑफ द ईस्ट एंड द वेस्ट, मतलब पूर्वी और पश्चिमी, रिगार्डिंग चाइल्ड बर्थ एंड पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, मतलब बच्चे के जन्म और माता पिता और जो बच्चों के बीच जो रिश्ता है उससे संबंधित पूर्वी और पश्चिमी जो सांस्कृतिक विशेषताएं हैं उसके बारे में वे पड़ताल करती है। तो इनका इंट्रोडक्शन था। अब चलते हैं समरी की तरफ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एग्जाम में 5 मार्क्स के समरी पूछे जाते हैं। अगर अ चाइल्ड इज बॉर्न का समरी आपको लिखने के लिए आएगा एग्जाम में, तो आप इसको प्रैक्टिस करके आप कमांड कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं और फिर एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर या अपने नोटबुक में कॉपी में राइट डाउन करके आप बार बार इसको पढ़िए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए और फिर अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। तो चलिए अब समरी को समझते हैं कि इस चैप्टर में, इस लेख में लेखिका जर्मेन ग्रियर जो है क्या कहती है, क्या बताती है बच्चे के जन्म के बारे में, उसके बारे में इस समरी के माध्यम से जानते हैं। अ चाइल्ड इज बॉर्न इज रिटेन बाय द वर्ल्ड फेमस फेमिनिस्ट ऑस्ट्रेलियन राइटर नेम्ड जर्मेन ग्रियर, मतलब एक बच्चे का जन्म एक सुप्रसिद्ध ऑस्ट्रेलियन लेखिका जर्मेन ग्रियर के द्वारा लिखा गया है। इन दिस प्रोज, और इस प्रोज में, इस पद्य में उन्होंने, जर्मेन ग्रियर ने, डिस्क्राइब्स मैनी डिफरेंसेज, डिस्क्राइब्स मीन्स वे वर्णन करती है, मैनी डिफरेंसेज मीन्स अनेक अंतर को, बहुत सारे फर्क को बताती है, डिस्क्राइब करती है, बिटवीन अ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न सोसाइटी, मतलब ट्रेडिशनल का मतलब होता है पारंपरिक, मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक, मतलब पारंपरिक और जो पुराने ज़माने से चलता आ रहा है उसको ट्रेडिशनल बोलते हैं, और मॉडर्न का मतलब नए ज़माने का, आधुनिक, ठीक है। तो ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न सोसाइटी इन द मैटर ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब गर्भावस्था के मामले में, इन द मैटर ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब जब महिलाएं गर्भावस्था में होती है, जब प्रेग्नेंट होती है, तो उस अवस्था में जो पारंपरिक और आधुनिक जो भी फर्क है, जो बहुत सारे मैनी डिफरेंसेज है, उसके बारे में लेखिका जर्मन ग्रियर जो है वो बताती है इस प्रोज में, इस पद्य में, गद्य में। ओके, एंड हाउ टू सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ द चाइल्ड इन बोथ सोसाइटीज, और दोनों समाज में एक बच्चे के जन्म के बाद लोग किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, एक उत्सव मनाते हैं बच्चे के जन्म पर, उसके बारे में ये बात करती है, बताती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अ प्रेग्नेंट वोमेन ऑफ द ट्रेडिशनल सोसाइटी इन द वेस्ट, मतलब पश्चिम की जो पारंपरिक समाज है उसमें एक गर्भवती महिला को डज नॉट फील हर सेल्फ एलोन, मतलब उसमें एक गर्भवती महिला जो है पश्चिमी पारंपरिक समाज में वो फील नहीं करती है, महसूस नहीं करती है, हर सेल्फ मीन्स खुद को, एलोन मीन्स अकेले। कहने का मतलब कि जो हमारी जो पश्चिमी ट्रेडिशनल सोसाइटी है, जो पारंपरिक समाज है, उसमें एक प्रेग्नेंट वीमेन, मतलब एक गर्भवती महिला खुद को अकेले महसूस नहीं करती है, डज नॉट फील हर सेल्फ एलोन मीन्स खुद को अकेले महसूस नहीं करती है, व्हाइल शी इज प्रेग्नेंट, जब वह गर्भावस्था में होती है। व्हाइल शी इज प्रेग्नेंट का मतलब जब वह गर्भावस्था में होती है, तो वह खुद को अकेले महसूस नहीं करती है। कहाँ? तो
इन द वेस्ट ट्रेडिशनल सोसाइटी, मतलब पश्चिमी पारंपरिक समाज में, बिकॉज इन वेस्टर्न सोसाइटी द प्रेग्नेंट मॉम गेट्स टू मच रेस्पेक्ट बाय हर फैमिली मेंबर्स एंड अदर पीपल। मतलब कहने का मतलब हुआ कि वह अकेले खुद को क्यों नहीं फील करती है, तो क्योंकि जो पश्चिमी समाज है, जो वेस्टर्न सोसाइटी है, वो प्रेग्नेंट मॉम को, एक गर्भवती माँ को गेट्स टू मच रेस्पेक्ट, बहुत ही सम्मान दिया जाता है, वहाँ पे बहुत ही उसकी आदर की जाती है, रेस्पेक्ट की जाती है बाय हर फैमिली मेंबर्स, मतलब उसके परिवार के सदस्यों के द्वारा, एंड अदर पीपल, और अन्य लोगों के द्वारा उनको बहुत ही रेस्पेक्ट किया जाता है प्रेग्नेंट मॉम को। ठीक है। इन ट्रेडिशनल वेस्टर्न सोसाइटी, और फिर ये जो पारंपरिक जो पश्चिमी समाज है, ट्रेडिशनल वेस्टर्न सोसाइटी मीन्स पारंपरिक पश्चिमी जो समाज है, मॉम इज कॉल्ड बाय द नेम ऑफ हर फर्स्ट चाइल्ड, एक माँ को उसके फर्स्ट जो चाइल्ड है, जो पहला बच्चा है, उसके नाम से पुकारा जाता है। आज भी मतलब अपने गांव समाज में हम लोग देखते हैं कि किसी भी मॉम मदर को, किसी महिला को उसका जो पहला बच्चा होता है उसके नाम से उसको पुकारा जाता है। नहीं, तो वही कह रहा है कि इन ट्रेडिशनल वेस्टर्न सोसाइटी, जो हमारा जो पारंपरिक जो वेस्टर्न सोसाइटी है, जो समाज है, उसमें एक माँ को उसके फर्स्ट बच्चे के नाम से पुकारा जाता है। The newly born infant is taken care of by all the members of the society। और जो नए जन्मजात जो शिशु होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनका जो है टेक केयर किया जाता है, देखभाल किया जाता है बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, मतलब समाज के सभी सदस्यों के द्वारा, परिवार के सभी सदस्यों के द्वारा उस नए जन्मजात शिशु की टेक केयर किया जाता है, देखभाल किया जाता है, सभी उसका केयर करते हैं। ओके। नेक्स्ट है सो एट लीस्ट, इसलिए कम से कम द परमिशन इज गिवन बाय द बॉयज मॉम टू गो टू हर मदर्स हाउस फॉर द लास्ट मंथ्स ऑफ हर प्रेगनेंसी। मतलब कहने का मतलब हुआ है कि जो बॉयज मॉम होती है, मतलब जो बच्चे की माँ होती है, उसे एक परमिशन दिया जाता है, परमिशन गिवन बाय द बॉयज मॉम टू गो टू हर मदर्स हाउस, उसे अपने मैके जाने के लिए, अपने माँ के घर जाए। एक जो प्रेग्नेंट वोमेन होती है, जो बच्चे की माँ होती है, उसे अपने मैके, अपने माँ के घर जाने की परमिशन दी जाती है, अनुमति दी जाती है इस दौरान। फॉर द लास्ट मंथ ऑफ हर प्रेगनेंसी, मतलब उसके गर्भावस्था के जो अंतिम महीना होता है, 2-3 महीना, उस दौरान उसे अपने मैके जाने की अनुमति दी जाती है। एंड अबाउट द फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ द बेबीज लाइफ फॉर बेटर केयर, है ना, ताकि वहाँ पे उसके जो बच्चे जो होने वाले हैं, उस बच्चे का एक बेटर केयर हो सके, एक अच्छा से ख्याल रखा जा सके उसके मैके में। इसलिए अक्सर ये जो ट्रेडिशन है, परंपरा बना है कि जब महिलाएं जब प्रेग्नेंट होती है, तो अंतिम महीनों में, 2-3 महीने में उसे उसके माँ के घर भेज दिया जाता है, ताकि वहाँ पे उसका अच्छा से देखभाल हो सके। So Western society are respected and praised too much for their such courage। इसलिए जो पश्चिमी जो पारंपरिक समाज है, जो सभ्यता है, वहाँ पे ऐसे, है ना, साहस के लिए उस समाज को रेस्पेक्ट किया जाता है, एक आदर दिया जाता है, और उसकी प्रशंसा की जाती है कि अच्छा लोगों का एक सोच है, अच्छा मतलब लोग केयर करते हैं प्रेग्नेंट वुमेन के प्रति। इन ट्रेडिशनल वेस्टर्न सोसाइटी, और ये जो पारंपरिक जो पश्चिमी जो समाज है, द चाइल्ड बर्थ इज सेलिब्रेटेड एज अ सेरेमनी, एक उत्सव के रूप में एक बच्चे के जन्म को मनाया जाता है। मैनी पीपुल अटेंड दिस पार्टी, और बहुत सारे लोग इस पार्टी को अटेंड करते हैं, इसमें शामिल होते हैं। विद सम गिफ्ट्स, कुछ अपने गिफ्ट्स उपहार को लेकर, टू सी द चाइल्ड, उस बच्चे को देखने के लिए। जैसा कि अभी छठी का एक भोज लोग करते हैं, तो छठी में क्या होता है, वही जब बच्चे के जन्म के 6 दिन के बाद जो छठी होता है, उसी में सारे गेस्ट लोग को, पीपुल को इनवाइट किया जाता है, और सभी जो है आते हैं बच्चों से मिलने के लिए, और कुछ गिफ्ट्स लाते हैं, उपहार लाते हैं, और बच्चों को देखते हैं। एंड टू कॉन्ग्रेचुलेट दैट मॉम, और उस माँ को भी बधाई देते हैं जिन्होंने उस बच्चे को जन्म दिया है। नेक्स्ट है कि व्हाइल इन मॉडर्न वेस्टर्न सोसाइटी, जबकि जो मॉडर्न वेस्ट सोसाइटी है, मतलब जो आधुनिक जो हमारा
जो समाज है उसमें क्या होता है कि प्रेग्नेंट वीमेन हैज़ टू टेक केयर ऑफ हरसेल्फ अंडर द गाइडेंस ऑफ नर्सेज एंड डॉक्टर्स। मतलब आधुनिक समाज में अब क्या हो गया है कि जो प्रेग्नेंट वीमेन है, मतलब कि जो गर्भवती महिला है, उसे खुद अपना देख रेख करना पड़ता है वो नर्स और डॉक्टर के मार्गदर्शन में, क्योंकि अब जो है घर पे प्रसव नहीं होता है, वो हॉस्पिटल में किया जाता है। तो हॉस्पिटल में नर्स और जो डॉक्टर्स है उनके गाइडलाइंस में, उनके गाइडेंस में जो है महिलाओं को खुद टेक केयर करना पड़ता है। इन वेस्ट चाइल्ड इज ओनली बॉर्न टू फुलफिल द नीड्स ऑफ पेरेंट्स। और जो पश्चिमी जो बच्चे होते हैं वह सिर्फ अपने माता पिता के ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैदा होते हैं। सो द मॉडर्न वेस्टर्न प्रेग्नेंट वुमन हैज़ टू बियर ऑल द पेन्स ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ एंड चाइल्ड रियरिंग। मतलब कहने का मतलब है कि इसलिए जो मॉडर्न वेस्टर्न प्रेग्नेंट वुमेन है, मतलब जो आधुनिक पश्चिमी जो गर्भवती महिलाएं हैं, उसे हैज़ टू बियर मीन्स होता है सहन करना पड़ता है, ऑल द पेन्स मीन्स सारे दर्द को, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ मीन्स प्रसव के दौरान, एंड चाइल्ड रियरिंग मीन्स पालन पोषण के दौरान। मतलब प्रसव और बच्चे के पालन पोषण के दौरान एक माँ को जो मॉडर्न वेस्टर्न जो प्रेग्नेंट वुमेन है, जो महिला है, उनको बहुत दुख दर्दों का सहन करना पड़ता है। देयर इज नो सच सिस्टम इन मॉडर्न वेस्टर्न सोसाइटी। और ये जो आधुनिक जो पश्चिमी समाज है, इसमें इस तरह का ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, कोई प्रथा नहीं है। सो वी कैन से दैट, इसलिए हम कह सकते हैं कि वेस्टर्न सोसाइटी इज़ फार बेटर देन द वेस्टर्न मॉडर्न सोसाइटी। मतलब जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है, वेस्टर्न ट्रेडिशनल जो सोसाइटी है, जो पारंपरिक जो समाज है, जो पुराने ज़माने से जो चलता आ रहा है, जिसमें फैमिली के मेंबर, सोसाइटी के लोग, सारे लोग एक प्रेग्नेंट वुमेन की देख रेख करते हैं, ख्याल करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, वह समाज जो है फार बेटर मीन्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा है देन वेस्टर्न मॉडर्न सोसाइटी। मतलब अभी का जो आधुनिक जो समाज है उसके अपेक्षा पुराने वाला बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इन द मैटर ऑफ चाइल्ड बर्थ एंड चाइल्ड केयर, मतलब ये प्रसव के मामलों में और बच्चों के देख रेख के मामलों में। अभी मॉडर्न सोसाइटी में क्या होता है कि बच्चे का पूरा केयर जो है उसकी सिर्फ मम को ही अकेले करना पड़ता है नर्स और डॉक्टर के गाइडलाइन में, जबकि पुराने जो ट्रेडिशनल था उसमें क्या था कि सारे फैमिली मेम्बर मिल के, सारे लोग मिल के जो है महिलाओं को रिस्पेक्ट देते थे, उसमें बच्चों के सारे लोग मिल के उसका टेक केयर करते थे। तो इसलिए कंपैरिजन करने के बाद ये पता चला कि जो ट्रेडिशनल सोसाइटी जो था वो फार बेटर था अभी मॉडर्न सोसाइटी से। किस मैटर में? तो इन द मैटर ऑफ चाइल्ड बर्थ एंड चाइल्ड केयर, मतलब प्रसव और बच्चों के देखभाल के मामलों में। ओके, तो ये था समरी। अब एक बार इस समरी को हिंदी में पढ़ के समझ लेते हैं। एक बच्चा का जन्म विश्व प्रसिद्ध नारीवादी ऑस्ट्रेलियन लेखक जर्मन ग्रियर द्वारा लिखा गया है। इस गद्य में जर्मन ग्रियर ने गर्भावस्था के मामलों में पारंपरिक और आधुनिक समाज के बीच कई अंतरों का वर्णन किया है और साथ ही दोनों समाजों में बच्चे के जन्म का जश्न कैसे मनाया जाता है ये भी बताया है। पश्चिम में पारंपरिक समाज की एक गर्भवती महिला गर्भवती होने के दौरान खुद को अकेला महसूस नहीं करती है, क्योंकि पश्चिमी समाज में गर्भवती मां को अपने परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों द्वारा बहुत अधिक सम्मान मिलता है। पारंपरिक पश्चिमी समाज में मां को प्रसव के बाद अपने पहले बच्चे के नाम से पुकारा जाता है। नवजात शिशु का समाज के सभी सदस्यों द्वारा ध्यान रखा जाता है। तो अंत में लड़के की मां को उसकी गर्भावस्था के अंतिम महीनों यानी बच्चे के जन्म के 3 महीने पहले बेहतर देखभाल में उसकी मां के घर जाने की अनुमति दी जाती है। इसलिए पश्चिमी समाज का सम्मान किया जाता है और उनके ऐसे साहस के लिए बहुत प्रशंसा की जाती है। पारंपरिक पश्चिमी समाज में बच्चे के जन्म को एक समारोह के रूप में मनाया जाता है। कई लोग इस पार्टी में शामिल होते हैं और बच्चे को देखने और उसकी मां को बधाई देने के लिए कुछ उपहार भी देते हैं।
जबकि आधुनिक पश्चिमी समाज में गर्भवती महिला को नर्सों और डॉक्टरों के मार्गदर्शन में खुद का ख्याल रखना पड़ता है। माता पिता की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आधुनिक समाज में बच्चे का जन्म होता है। तो आधुनिक गर्भवती महिला को प्रसव और बच्चे के पालन पोषण के दौरान सभी दर्द सहन करने पड़ते हैं। आधुनिक पश्चिमी समाज में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि पारंपरिक पश्चिमी समाज बच्चे के जन्म और बच्चे की देखभाल के मामले में पश्चिमी आधुनिक समाज से बेहतर है। तो आई होप कि ये समरी आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी केयर, थैंक यू।